चले बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम आज 2 वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ लेंस? ठीक है, देखिए लेंस किसे कहते हैं। लेंस मीन्स इट्स अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसा है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ग्लास का बना हुआ है, फाइबर है, प्लास्टिक का, जिसमें क्या है, 2 सरफेसेस हैं, 2 surfaces bound in a transparent medium, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट 1 surface is spherical। कैसी है? कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए बेटा? बताओ बताओ। कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or more than 1 spherical refracting surface। जानते हो स्फेरिकल सरफेस मतलब? बता चुका हूं आपको पहले से, तो हमने पढ़ा हुआ है ना। ये हमारी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी क्या है, हमारी एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। देयर आर 2 स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, जब लेंस मेकर फॉर्मूला हम करेंगे तो हमें एक सरफेस के लिए, देखो ये एक कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स है, इसमें कितनी सरफेस है? 2 कॉन्वेक्स सरफेस है। पहले रेयर से डेंसर और दूसरा डेंसर से रेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सरफेस के लिए डेरिवेशन करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तब क्या बनेगा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, कोई लेंस डिजाइन करते हैं। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना आई चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला आपकी लेफ्ट आई में क्या है, थोड़ा मायोपिया है। मान लो मायोपिया मतलब आपको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, आपने क्या किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भैया आप -1 डायोप्टर का क्या लगा ले, लेंस लगा लें, -1 डायोप्टर का। अब दुकानदार के पास गए, आप शॉप वाले के पास, ऑप्टिशियन के पास, आपने क्या बोला कि आई नीड 1 डायोप्टर लेंस। तो क्या करेगा, वो जो कंपनी है उसको ऑर्डर देगी, कंपनी क्या करेगी, लेंस को मैन्युफैक्चर करेगी। जो लेंस मैन्युफैक्चर करेगी, अगर वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा 1/f = μ-1। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और R1 - R2। बात समझो, कंपनी जो लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बनाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स होगा, मान लो ग्लास है 1.5, फोकल लेंथ वो निकालेगी, उस फोकल लेंथ से क्या आएगी, आपकी पावर आएगी। मान लो मुझे चाहिए कितना, 1 डायोप्टर चाहिए। कितना चाहिए? 1 डायोप्टर। तो मुझे 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। 50 सेंटीमीटर तभी तो आएगा। पावर का फॉर्मूला जानते हो, 100/f। पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पावर का फॉर्मूला है 100/f, ठीक है। तो अगर आप फोकल लेंथ कितनी लेते हैं, फोकल लेंथ लेते हैं, मान लो 1 डायोप्टर लेना है, सॉरी 100 सेंटीमीटर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा प्लस में। फोकल लेंथ 100 बनानी है, 100 बनाने के लिए क्या करना है, आपको म्यू की वैल्यू पता है 1.5, तो आपको R1 R2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो, ये मेरा हो जाएगा R1, और ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां से ये मेरा हो जाएगा यहां से R2, है ना। तो ये सब तो कंपनी करती है, वो आपको नहीं करना है। आपको टॉपिक पढ़ना है कि एक लेंस में 2 सरफेसेस हैं, और दोनों सरफेस का क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन कितने होंगे वो सुनो। कॉन्वेक्स के लिए 2 सरफेस, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, दोनों को मिला दोगे लेंस मेकर फॉर्मूला किसका, कॉन्वेक्स का। कॉनकेव के लिए 2 सरफेस, दोनों को मिला दोगे, एक कॉनकेव रेयर से डेंसर, दूसरा डेंसर से रेयर, दोनों को मिला दोगे, कॉनकेव के लिए क्या बनेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब 3 डायग्राम, मतलब 3 केसेस तो होंगे कॉन्वेक्स के लिए। अरे रेयर से डेंसर, तो ये देखो ये ऐसा मान लो, रेयर से डेंसर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ये वाला डेंसर से रेयर, ठीक है। दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो कितने केस होंगे, 3 तो बनेंगे कॉन्वेक्स के डायग्राम, और 3 बनेंगे कॉनकेव के डायग्राम। मतलब आपको 4 स्फेरिकल सरफेसेस पढ़नी पड़ेंगी, और 2 लेंस मेकर फॉर्मूला के डायग्राम। कौन कौन से, एक कॉन्वेक्स के लिए, दूसरा कॉनकेव के लिए। एग्जाम में ऐसे बोल सकते हैं, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए या फिर कॉनकेव के लिए। कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन μ1 μ2। μ1 क्या है, अरे मान लो मीडियम इसमें काम कर रहा है,
R1 R2 एंड फोकल लेंथ, मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में जो रिलेशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मीडियम से 2 मीडियम, 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है सरफेसेस के। जरूरी नहीं कि दोनों सरफेस के रेडियस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सेम। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो ये मेरा लेंस है, मान लो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अब पहले मुझे दो सरफेसेस पढ़नी पड़ेंगी। पहली कौन सी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ठीक है, दूसरा इससे इक्वेशन निकल के आएगी, दूसरी क्या होगी, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। याद रखो, इससे बनेगी इक्वेशन 1, इससे आएगी इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना क्या है हमें पढ़ना है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही आए, क्या पूछ रहे हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन कराओ, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। किसका कॉन्सेप्ट सीखना है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्केव के लिए हो जाएगा। कॉन्केव के लिए देखिए तो क्या देखो, मैं कॉन्केव के लिए बताता हूं, ध्यान देना। कॉन्केव के लिए ये डायग्राम है हमारा, कॉन्केव है लेंस, तो पहला क्या होगा, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। दूसरा कॉन्केव, यहां पे बनेगी कौन सी इक्वेशन, 1। याद रखो, दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाद में। ये कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, दिस इज बनेगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, ऐड कर देना तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला रिमेन द सेम। फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूले का सेम रहेगा, भले ही कॉन्वेक्स यूज करो या कॉन्केव यूज करो। बात समझ आ रही है, देखो यहां देखो, ये सरफेस है मेरी, इसका नाम है x p1y x p2y, इसका नाम x1 p1 y1, इसका नाम x2 p2 y2। ठीक है, ये हमारी क्या है, सरफेस है। ठीक है बेटा, ये पहली सरफेस है, दूसरी सरफेस, पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, इसी के लिए काम करना है। ठीक है, मन बना लिया। पर देखो याद रखो, कॉन्सेप्ट के लिए क्या, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लाओ और थोड़ा सोचो कि क्या मैं सच्ची में सीखना चाह रहा हूं क्या। इफ यू आर विलिंग, यू आर डेस्परेट टू डू दिस, डेफिनेटली आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले सोचो, क्या मैं सच्ची में नंबर अच्छे लाना चाहता हूं, क्या मैं अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, जो मेरे खुद के पर्सनल ड्रीम्स हैं, वो पूरे करना चाहता हूं। तो आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। मेरा पर्पस क्या है, हर चीज किससे शुरू होती है, पर्पस से शुरू होती है। ठीक है, तो प्लीज पर्पस याद रखें कि मैं आखिर पढ़ क्यों रहा हूं, पढ़ क्यों रहा हूं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। क्यों पढ़ रहा हूं मैं, अरे भैया अपना आंसर को ढूंढो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, आई हैव टू अर्न फॉर माय फैमिली, आई हैव टू फुलफिल माय ड्रीम्स, हर चीज। तो आपके पास जब कोई पर्पस होगा तो आप काम करोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। देखो चलें तो आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन करते कैसे हैं। याद रखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मतलब इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। मेरे तरीके सीखते जाओ तुम तो बस। देखें तो केस नंबर 1 लेते हैं हम, कॉन्वेक्स। याद रखो, मतलब जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक है कॉन्वेक्स स्फेरिकल। मैक्सिमम बच्चों को फंसता है, आपको कभी नहीं फंसेगा। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस
फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाई है हमने रेयर टू डेंसर। चलो डायग्राम बनाए, बनाओ डायग्राम। ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है नमस्ते जैसा ना, कोई अगर मेहमान घर पे आता है तो क्या करते हैं, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते, मतलब ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ऐसे याद रखो ना, ये कॉन्वेक्स है। और अगर मान लो जिसको हम अनलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते, तो हम नमस्ते तो भले ही नहीं करते, मान लो उल्टा नमस्ते करने लगे बाई चांस, सोच के देखो ना, देखो थिंकिंग है आपकी, जो भी सोचना चाहो सोच सकते हो। देखो ये हमारा एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, और ये हमारा ऐसे ऐसा है सिंपली। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा क्या है, पोल है। और अच्छा बन सकता था, ध्यान देखें, आप ट्राई करें, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा बेटा, ऑब्जेक्ट रखा। लाइट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर क्या होगा इसका, एक बार और बनाएंगे, टेंशन नहीं लो आप। देखो ये हमारा सेंटर है सी, दिस इज सी। यहां से डालोगे नॉर्मल, नॉर्मल डाल दिया सेंटर से, सेंटर से नॉर्मल डाल दिया। ये एंगल क्या होगा बेटा, आई। देखो ना, रेयर से डेंसर, ये एंगल आई है, नॉर्मल डाला है हमने ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आई है, ये वाला एंगल क्या है मेरा, आर है। ठीक है, क्या आर है, यहाँ पर ओ है ऑब्जेक्ट, ये मेरा पोल है, ये ओ ऑब्जेक्ट है, सी सेंटर है, ये आई क्या है मेरा, मेरी इमेज, क्या है, इमेज। ठीक है, एक चीज याद रखना हमेशा, हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है अल्फा, इमेज से एंगल बनता है बीटा, और जो सेंटर होता है ना उससे एंगल बनता है गामा। और तीनों एंगल कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, बताओ बताओ, बोलो बोलो, एक्यूट होने चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट से बना अल्फा, इमेज से बना बीटा, और सेंटर से बना गामा। ठीक है, फिर सोच लो, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, एंगल अल्फा है, इमेज एंगल बीटा है, और गामा क्या है, सेंटर से एंगल है। सेंटर से एंगल कौन सा बनता है बेटा, गामा बनता है। आपको एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, बताइए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है, नहीं पढ़ी क्या, पढ़ी है। देखो ये एल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल का एंगल इक्वल टू क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ द, इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्मूले में भी देखा था। एक चीज बताओ, दो चीजें याद रखना हमेशा। एक चीज एलओसी क्या होता है, व्हाट इज एलओसी, एलओसी और एलआईसी, ये तो ये खुद के पर्सनल बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, फंडे हैं, आप यूज करो। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो ये बताओ, जब तुम्हें एलओसी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एलआईसी कराना पड़ेगा। देखो भाई लाइफ का डेंजर है, याद कैसे करते हैं, एलओसी पे जाना है तो एलआईसी कराना है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाओगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया डेंजर है लाइफ के लिए, है ना। तो आप ये समझो, एलओसी दिख रहा है इसमें, तो याद रखो कोई भी मैं चीज बता रहा हूं तो टॉपिक से बाहर नहीं जा रही है, टॉपिक से रिलेट करो। एलओसी दिख रहा है, इन ट्रायंगल एलओसी, आप कोई भी इनके जितने भी डायग्राम होंगे सब में यही यूज करना है, ऑब्जेक्ट से अल्फा, इमेज से बीटा, सेंटर से गामा। एलओसी ट्रायंगल लोग कितने ट्रायंगल लेते हैं, टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ट्रायंगल एलओसी और ट्रायंगल एलआईसी। और दो ट्रायंगल लेने हैं, एक्सटीरियर एंगल लगाना है और काम खत्म, बस। देखो इन ट्रायंगल एलओसी, एलओसी, एलओसी में क्या समझिए आप, एक्सटीरियर एंगल कौन है, आई, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दिख रहा है क्या, देखो ना, आई इज इक्वल टू एलओसी, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो अब एक चीज बताओ, आप एक चीज और जानते हो, एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, वही लगाते चलना है यहाँ पे। ठीक है, क्या लगाना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आई इक्वल टू, ये बताओ अल्फा क्या होगा मेरा, एलपी अपॉन ओपी होगा ना, अरे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चलो, और मेरा गामा क्या होगा, एलपी अपॉन पीसी प्लस एलपी अपॉन पीसी। ठीक है क्या, चलो ये मेरी आ गई
आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, आई की वैल्यू है एलपी अपॉन ओपी। देखो अरे अल्फा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क एलपी अपॉन ओपी, गामा इक्वल टू एलपी अपॉन पीसी, रख दिया। अब अगर ट्रायंगल लो, एलओसी वाली बात खत्म हो गई है, एलओसी पे जा चुके हैं। अब क्या कराया था हमने, एलआईसी। देखो तो एलआईसी ट्रायंगल देखो, एलआईसी, ये बताओ गामा इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस बीटा होगा ना भाई। कौन सी प्रॉपर्टी भैया, अरे बोलो बोलो जल्दी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। मुझे आर निकालना होता है हमेशा, आई और आर निकालना है, स्नेल्स लॉ जानते हो ना, उसी में तो पुट करना है। आर इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। देखो हो रहा है गामा माइनस बीटा, ठीक। आर की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी, आर की वैल्यू गामा क्या है, एलपी अपॉन पीसी, अरे एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है, माइनस बीटा क्या होगा, एलपी अपॉन पीआई, एलपी अपॉन पीआई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आई पता है, आर पता है, तो क्या लगा दोगे, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा होता है, इमेज से बीटा होता है, सेंटर से गामा होता है, इंसिडेंट रे का एंगल आई होता है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आर होता है, ठीक है। और जब भी आपको एलओसी पे जाना है तो क्या कराना है, एलओसी पे जाना है और एलआईसी कराना है, ठीक है। हटा इसको, हटा देते। देखो अब हम बताते हैं यहां पर बाय स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और क्या बताएंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन बनाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका म्यू2 है। देखो अब देखो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जानते हैं, बाय स्नेल्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। तो 1 से 2 साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो होता है, अरे जानते हो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम। अब ये बताओ साइन आई आई के बराबर कब होता है, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है ना, एंगल बहुत छोटा हो। साइन आई क्या होगा, आई के बराबर, और साइन आर क्या होता है, आर के बराबर। इसको बोलते हैं 1 म्यू2 को बोलते हैं म्यू2 अपॉन म्यू1। अरे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई अपॉन आर क्या होता है, म्यू2 आर इज इक्वल टू म्यू1 आई। दिख रहा है क्या, देखो तो ना, इसको 1 म्यू2 क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, रिस्पेक्ट मतलब नीचे, और आई अपॉन आर, आई अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब एक चीज बताओ, म्यू2 आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू ये है एलपी अपॉन पीसी माइनस एलपी अपॉन पीआई, म्यू1। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है एलपी अपॉन ओपी प्लस एलपी अपॉन पीसी। अरे सरल सरल है यार, इतना टेंशन नहीं लेने का बाबा। याद रखो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखो वो हम ले लेते हैं, एलपी एलपी काट दो, म्यू2 1 अपॉन पीसी, पीसी क्या है बेटा, दिस इज आर, रेडियस है ना, रेडियस, माइनस पीआई क्या है, पीआई दिस इज वी, पीआई मतलब वी है, वी समझते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी लेंगे। म्यू1 ओपी क्या है, ओपी, ओपी इज यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू 1 अपॉन यू प्लस, और पीसी क्या होगा, आर 1 अपॉन आर। इतनी बात समझ में आई। अरे जल्दी हाँ ना बोलो, जब तुम मेरे साथ साथ लिखते जाओगे समझते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जब तुम वीडियो को स्किप करते जाओगे, सोचते ना कि स्टार्टिंग में तो कुरकुरे उरकुरे बेच रहे होंगे सर, ठीक है, क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं वीडियो का स्टार्टिंग नहीं दिखते, आगे बढ़ते बढ़ते वो बीच में पहुंच जाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। देखो भाई जब मैंने ये डायग्राम बनाया था तो पूरा तो पेस्ट कर नहीं दिया था, धीमे धीमे बनाया, तो आप भी धीमे धीमे बनाओ। वीडियो के सेंटर पे आने के बाद तुम अगर सोच रहे हो कि तुम कुछ कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले क्या करो, पहले वीडियो की शुरुआत से देखो, आराम से देखो, तसल्ली से, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप देखो। पहले नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो, ठीक है। इतना आपने समझा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ली है, रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, याद रखो उसके 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स का फर्स्ट केस, सेकंड केस और लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉनकेव का फर्स्ट केस, सेकंड केस और लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है।
वो तो हम बना लेंगे, वो टेंशन तुम नहीं लो। तुम तो बस ये देखो समझ में आ रहा है क्या, एलओसी पे जाना है, एलआईसी कराना है बस। ठीक है, एलओसी एलआईसी ले लिया, आई ले लिया, आर ले लिया, और वैल्यू पुट कर दी, यहां तक पहुंच गए। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबसे पहले देखो आई एक्स ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्स ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। आई और आर हर केस में आपको क्या निकालना है, आई आर निकालना है। तरीका सीखो, मेथड सीखो, रटने से कोई फायदा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, समझो। आई निकाल लिया, आर निकाल लिया, ठीक है, पुट कर दिया स्नेल्स लॉ में। अब एक चीज बताओ, बाय साइन कन्वेंशन, हटा रहा हूं डायग्राम को हटा रहा हूं, देखो हटा दूं उसको पूरे को। अब आप बताओ बाय साइन कन्वेंशन क्या नेगेटिव होगा और क्या पॉजिटिव होगा? बाय साइन कन्वेंशन देखो, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम ध्यान से देखना। बाय साइन कन्वेंशन डायग्राम फिर से बना रहा हूं, आप अच्छे से देखो, बताओ मुझे क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। ये मेरा लाइन है, ये मेरा कॉन्वेक्स है, ये ऐसे ऐसे गया, तो वही सेम टू सेम बना लेते हैं, जल्दी से देखो ऐसे बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये मेरा नॉर्मल है, सेंटर से निकाला, ये अल्फा है, ये इमेज है, ये बीटा है और ये गामा है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है, ये मेरा पी है, ओपी की डिस्टेंस क्या होता है यू, पीसी का डिस्टेंस होता है आर, ये डिस्टेंस होता है वी, ठीक है क्या, इतना ही। अब एक चीज बताओ, यू नेगेटिव होगा बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन। एक चीज बताओ, सिर्फ जो लेफ्ट में होता है वो नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, तो आप समझ जाओ लेफ्ट में कौन है, यू, यू होगा नेगेटिव, यू नेगेटिव, ठीक है, वी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ठीक है, रेडियस पॉजिटिव है। चलो पुट कर लो, म्यू टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, कोई दिक्कत नहीं। म्यू 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर। समझ में आ गया? क्या किया मैंने, इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ यहां नेगेटिव रख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब एक काम करूंगा, म्यू टू म्यू वन को मैं सेपरेट करना चाहता हूं, थोड़ा सा समझो मेरी बात समझी। चलो एक काम करते हैं, म्यू टू को मल्टीप्लाई कर लो, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी, इधर प्लस हो जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू। बेटा इस फॉर्मूले को आप समझ लें, अच्छी से याद कर लें, सीख लें, क्योंकि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। जो मैंने आपको बोला था ना, पहली इक्वेशन बनेगी लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए, ये वही इक्वेशन है जो किसके लिए है, लेंस मेकर फॉर्मूले की पहली इक्वेशन है हमारी। किसकी इक्वेशन है? द इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। जल्दी से नोट करो इसको, ये लेंस मेकर फॉर्मूले की हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बताएं कोई दिक्कत आई यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू वन एयर का है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू टू म्यू वन वी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये हमारा कौन सा केस हो गया? केस नंबर 1 खत्म हो गया है। इस पर याद रखो, 3 नंबर का ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। 3 मार्क का डेरिवेशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। ओके बेटा, चले अब आगे चलते हैं और आपको अब इसका सेकंड केस बताते हैं। सेकंड केस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स सरफेस होगी, बट लेकिन कैसी होगी? डेंसर टू रेयरर। कैसी होगी? कॉन्वेक्स सरफेस डेंसर टू रेयरर। पहले कॉन्वेक्स रेयरर से डेंसर, फिर कॉन्वेक्स डेंसर से रेयरर, दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बनेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला। बताते हैं इसे, जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए आगे चलते हैं। चलो तो अब हम चल रहे हैं कौन से वाले केस पर? केस नंबर 2 पे चल रहे हैं, ठीक है बेटा।
केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है हमारा कि लाइट रे मान लो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। कॉन्वेक्स सरफेस है, देखो कैसे सरफेस होगी कॉन्वेक्स, अब होगी, देखो पहले थी ऐसी, अब उल्टा हो जाएगा, अब होगी ऐसी सरफेस, ऐसी। यही तो है, देखो सिंपल है एकदम, अरे आसान है बाबा। देखो अब एक चीज देखो, ये डेंसर है, ये रेयरर है, यहां पर क्या डाला मैंने, ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट लिया है, लाइट रे मान लो यहां से आ रही है, ठीक है, लेंस पे पड़ती है, उसे एल बोलते हैं। अब यहां से क्या डालेंगे, यहां से डालो नॉर्मल, दिस इज सेंटर। डेंसर टू रेयरर तुम जानते हो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज आई। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, ये मेरा पोल है। ऑब्जेक्ट से जानते हो कितना एंगल बनता है बेटा, अल्फा। इमेज से एंगल कितना बनता है, बीटा, और सेंटर से कितना बनता है, गामा। बट एंगल विल बी ऑलवेज एक्यूट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, लाइट रे आ रही है तो ये अंदर का एंगल क्या बना, आई, क्या बना है, आई, तो ये एंगल क्या बना है, आर, बना है आर। अरे हाँ ना, देखो जल्दी से देखो, देखो देखो डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाली लेंस पर, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आई है, ये आर है, अल्फा बीटा गामा, हाँ सिंपल सिंपल। चलो अब एक काम करते हैं, वही वही वाली बात, कहां जाना है हमें, भैया एलओसी जाना है, एलओसी, एलओसी, एलओसी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, देखो ना, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, दिख रहा है क्या, आई की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो आई की वैल्यू, गामा जानते हो क्या होता है, अरे बताओ यार बताओ, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एलपी अपॉन सीपी, माइनस अल्फा क्या है, एलपी अपॉन ओपी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ये आई की वैल्यू आ गई। फर्स्ट छोड़ो, क्या करना फर्स्ट इक्वेशन का, आप तो एक चीज समझो, फर्स्ट इक्वेशन हमारी वही है जो पहले थी, तो आई है हमारा ये। अब एक क्या काम करो, एलओसी हो गया, एलआईसी भी कराना है, क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल एलआईसी, एलआईसी कहां है, एलआईसी, आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस, सॉरी गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ठीक है। आर इज इक्वल टू गामा कितना है, गामा एलपी अपॉन सीपी, वही प्रॉपर्टी है यार, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एलपी अपॉन पीआई, ये हो गया मेरा आर, दिस इज आर। देखो आई हो चुका है, आर हो चुका है, अब क्या लगाओगे, अंदर है म्यू2, बाहर है म्यू1, पहले म्यू1 से म्यू2 था, म्यू2 से म्यू1 है। ये बताओ हम जा कहां रहे हैं, हम जा रहे हैं 2 से 1, पहले 1 से 2 जा रहे थे, साइन आई अपॉन साइन आर, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, नियरली इक्वल टू आई अपॉन आर व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो देखो 2 म्यू1 का क्या हो जाएगा, म्यू1 बाय म्यू2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर, म्यू1 बाय म्यू2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर, तो म्यू1 आर इज इक्वल टू म्यू2 आई, ये हो जाएगा, चेक करो चेक करो, म्यू1 आर इक्वल टू म्यू2 आई। तो एक काम करो, म्यू1 आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखो एलपी अपॉन सीपी प्लस एलपी अपॉन पीआई इज इक्वल टू म्यू2, और आई की वैल्यू देख लो, एलपी अपॉन सीपी और एलपी अपॉन ओपी, एलपी अपॉन सीपी माइनस एलपी अपॉन ओपी, ठीक है। बस एक काम करते हैं, एलपी एलपी क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो म्यू1 1 अपॉन सीपी, सीपी का मतलब होता है 1 अपॉन आर, प्लस पीआई का मतलब होता है वी, म्यू1 म्यू2, सीपी का मतलब होता है आर, माइनस ओपी का मतलब होता है यू,
अरे देखो देखो, कुछ दिख रहा है क्या भाई? देखो सीपी मतलब आर, देखो ना सीपी क्या होता है मेरा, आर होता है, और पीआई क्या होता है मेरा, वी होता है, और ओपी तुम जानते ही हो, ओपी ओपी है ना, ये ओपी होता है मेरा यू। पुट कर दी वैल्यू, अब क्या लिखोगे, बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन। बताओ साइन कन्वेंशन जानते हो? अरे सब पढ़ाया था तुम्हें, मेरे को एलकेजी के बच्चे की तरह पढ़ाया मैंने। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो यहां देखो, जो लेफ्ट में नेगेटिव है, लेफ्ट में कौन कौन है, यू और आर नेगेटिव होंगे, यू नेगेटिव, आर नेगेटिव, और वी क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव। ठीक है, आर नेगेटिव, यू नेगेटिव। चलो तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से आप पहले देख लो। देखो देखो, एलओसी एलआईसी याद है, ऑब्जेक्ट को ओ बोलते हैं, इमेज को आई बोलते हैं, लेंस को एल बोलते हैं, पोल को पी बोलते हैं, एलओसी एलआईसी। बस क्या करेंगे, इन दोनों को उठाके क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। हटा दें इसे, चलो हटा देते हैं, और क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं जल्दी से। आसान सा डेरिवेशन है, दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को ऐड कर देना तो क्या बन जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे तो इक्वेशन भी याद नहीं है, बताओ कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। μ1 1 अपॉन आर, आर क्या है नेगेटिव, प्लस 1 अपॉन वी, μ2 1 अपॉन आर क्या है नेगेटिव, माइनस माइनस का यू, यही तो है। चेक करो, यू नेगेटिव कर दिया, आर नेगेटिव कर दिया, वी पॉजिटिव है। μ1 बाय आर नेगेटिव में, प्लस μ1 बाय वी, μ2 बाय आर नेगेटिव में, प्लस μ2 बाय यू। ठीक है, एक काम करो, इसको साइड ले जाओ, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाना, μ2 बाय यू माइनस μ1 बाय वी। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। याद है मैंने आपको कहा था दो इक्वेशन बनेगी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, याद रखो, जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, हटा देते हैं इसको, जब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे ना कॉन्वेक्स का, दो सरफेस, दो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन की। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास रेडी है। ठीक है, और क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा केस नंबर 2, यहां पर जाके क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है बेटा, दिस इज द केस नंबर 2। देखिए अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला की आपको बात बताएं। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स का, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब बताते हैं कॉन्वेक्स का लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, आप ये दोनों इक्वेशंस कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, मुझे तो देखो याद नहीं रहता, मैं तो याद करता ही नहीं, मैं तो ड्राइव करना पड़ेगा भाई, है ना, ड्राइव करना जरूरी है। देखो तो क्या करते हैं, देखो हटाते हैं इसको, और हम बात करेंगे अब किसकी, हम लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करेंगे। किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर, हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले की, लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए मैं इस इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूं हल्का सा, मुझे याद रहेगा, अदरवाइज मैं निकाल भी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। मुझे तो 2 सेकंड लगते हैं ड्राइव करने में, आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ सकता है। चलो हटा देते हैं इसको। अब एक चीज बताओ, जब लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या तीनों रिवीजन कर दोगे क्या? नहीं यार, इतना बड़ा नहीं है, 15 नंबर का हो जाएगा। एक काम करना, आप बनाना पहले लेंस। ठीक है, लेंस बनाया, उसके बाद ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा x P1 y, ये x P2 y ऑप्टिकल सेंटर है। ये हो गया मेरा R2 सॉरी R1, और ये हो जाएगा मेरा R2। ठीक है, लाइट रे देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ आएगी, नॉर्मल कहां से डालोगे, यहाँ से नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, अब क्या बताओगे, देखो रेयर से डेंसर, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट रे ऐसे जा रही है यहाँ पर, दिस इज I1। कौन सी इमेज है, इसको बोलते हैं। ये बताओ पहले की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, I1 बोल देंगे, उसका डिस्टेंस क्या मान लेंगे, V1। अभी बताओ पहली सरफेस के लिए हो गया I1 इमेज। अब क्या किया,
डेंसर टू रेयर क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल डॉट डाल दो, फिर समझो। देखो एक चीज याद रखो, एक बार में तुम्हें टच भी नहीं होगी, आएगी नहीं, तुम्हें लगेगा होगा खतरनाक है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाली, पहली सरफेस पर पहले की इमेज बनी, जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर इमेज क्या बन जाएगी, देखो मेरी यहाँ इमेज बनेगी, दिस इज माय फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट से दूरी u, याद रखो r1 r2। डायग्राम गंदा क्यों हुआ, क्योंकि तो छोटा बनाया, अच्छे से बनाओ ना उसको लेवल करके प्रॉपर, ये मेरा v है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, पहले की जो इमेज है, याद रखो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट इमेज। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं, जो इनिशियल और फाइनल के बीच में आती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पहला केस कौन सा है, वही रेयरर से डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस। उसके लिए क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने नोट की होगी पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी। फिर सेकंड क्या है, डेंसर टू रेयरर कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। यहां पे कौन सी लिख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे। फिर क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को याद रखो, पहली सरफेस में जो v था, सुन लो, पहली इक्वेशन में जो v था उसको v1 बना देना। बताओ क्यों, अरे यार पहली सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस v1 है ना, और दूसरी में जो u था उसको क्या मान लोगे, v1 मान लोगे। बताओ क्यों, अरे यार दूसरी सरफेस का जो u है, यहां v1 क्यों मानोगे, बताओ। क्योंकि दूसरी सरफेस का जो पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब क्या करना, दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। क्या करोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर लोगे, फॉर्मूला क्या बन के आएगा। देखो भाई, आप अगर ये चाह रहे हो कि मैं एलकेजी की तरह तुम्हें रटाऊंगा तो बिल्कुल नहीं है, आप ट्राई करना, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा। बात समझ आ रही है, ये आपका फॉर्मूला होगा, दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहली इक्वेशन में v को v1 रख दो, दूसरी इक्वेशन में u को v1 मान लेना, फिर दोनों को पुट करना, सॉल्व करना, आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझसे जरूर पूछें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है ये, ठीक है क्या, ओके। थैंक यू एवरीवन, इतना आप कंप्लीट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये इक्वेशन बनानी आपको नहीं आ रही है, तो मैं इक्वेशन बनानी आपको एक छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में सिखा दूंगा। पहले आप ट्राई तो करें, एटलीस्ट यू ट्राई वंस ट्वाइस थ्राइस, देन यू हैव आस्क्ड। सब बताएंगे। तो आपको कितना बताया मैंने, पहली सरफेस कॉन्वेक्स रेयर से डेंसर, दूसरी कॉन्वेक्स डेंसर टू रेयर, दोनों की इक्वेशन बनी। पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे वहां पे भी होगा। ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है वो आईपीस के लिए क्या करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। ओके बेटा, आप कंप्लीट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्या दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और तीनों सरफेस, दो सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए, फॉर कॉनकेव के लिए, किसके लिए, फॉर कॉनकेव। ओके बेटा, थैंक यू, इतना कवर करें, फिर मिलते हैं। मंडे को क्लास होती है वही 4 से 6, आप आए उस क्लास में और पढ़ें और अपना ब्राइट रिजल्ट बनाएं नॉलेज के साथ में। थैंक यू एवरीवन।